हेलो वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत छोटा सा होगा, 5 से 6-7 मिनट का जितना भी एक्सटेंड होता है। बहुत कम टाइम में हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को, जो कि बच्चों को याद नहीं होता, विद ट्रिक्स करने वाले हैं। ठीक है, विद ट्रिक्स करने वाले हैं। तो इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ने का जो सही तरीका है वो है आपका नीचे से पढ़ो। क्या पढ़ो? नीचे से पढ़ो, क्योंकि एवोल्यूशन आपका कब से, बहुत सालों पहले से हो रहा है। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे तब जाकर हम इसको याद कर पाएंगे। फर्स्ट हमारे पास में है एरा, पीरियड्स, इपॉक। एरा को आप ईयर से ले सकते हो, पीरियड्स को मंथ से, इपॉक को डेज से। ईयर मंथ्स डेज, ईयर मंथ्स डेज। ठीक है, ऐसे आप लोग इसे याद कर सकते हो। देन फिर आपके एरा के 4 हैं। एक प्रोटरजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, क्वेनोजोइक। प्रोटरजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, क्वेनोजोइक। अब देखो प्रोटर, इसको ट्रिक क्या है याद करने की आपके एरा की? एरा की ट्रिक है प्रो, पल, मोटर, साइकिल। ठीक है, प्रो, पल, मोटर, साइकिल। प्रोपल, मोटर, साइकिल। प्रो से प्रोटरजोइक, पल से पैलियोजोइक, मोटर से मीजोजोइक और साइकिल से आपकी क्वेनोजोइक। होपफुली सबको पता चल गया होगा। देन प्रोटरजोइक आपके सिलेबस में नहीं है, सो हम इसे नहीं पढ़ेंगे। फिर आपका आता है पैलियोजोइक के अंदर कितने पीरियड्स हैं। ठीक है, तो पैलियोजोइक के अंदर आप लोगों के पास में 6 पीरियड्स हैं। अब इनको भी याद करने की क्या ट्रिक है देख लेते हैं। देखो, कॉस, देव, का, परमियन। क्या है? कॉस, देव, का, परमियन। देखो, सी से कॉस, ओ, सी से कॉस का सी, ओ से ओ, एस से एस। तो ये वाला कॉस, देव, का, परमियन। ठीक है, अब जो आपके कैम्ब्रियन के अंदर इन्वर्टिब्रेट्स का डाइवर्सिफिकेशन हुआ था ओर्डोविशियन के, अब देखो इसके अंदर बच्चों को ये नहीं समझ में आता है। यहाँ पर इन्वर्टिब्रेट्स हमारे फॉसिल्स से पता चलता है कि कैम्ब्रियंस के अंदर इन्वर्टिब्रेट्स का डाइवर्सिफिकेशन हो गया था। बट आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है मेरे बच्चों कि आपका इन्वर्टिब्रेट्स का डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर हो गया था, बट इन्वर्टिब्रेट्स आपके कैम्ब्रियन में आए थे। बट इन्वर्टिब्रेट्स का मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेंस तो आगे वाले पीरियड में तो शो करेगा। अभी तो वो आया है, वो सीखेगा रहना, खाना पीना, रिप्रोडक्शन करना, तो आगे जाकर भी तो अपने ऑफस्प्रिंग्स को बढ़ाएगा। तो ओर्डोविशियन में आपके इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? डोमिनेंसी शो करते हैं। इसको आप इसलिए एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो ओर्डोविशियन में आपका फर्स्ट जॉलस फिश आई थी। ओर्डोविशियन में आपकी फर्स्ट जॉलस फिश आई थी। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट आई है, यहाँ पर फर्स्ट आई है। डोमिनेंस तो अगले वाले में, तो उसको टाइम लगेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर अगले वाले में पीरियड में वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस शो कर देगी। तो जॉलस फिश ने बहुत ज़्यादा डोमिनेंस शो कर दी है। फिर आपके साइल्यूरियन के अंदर फर्स्ट जॉर्ड फिशेज आई है। आप देखो इस साइल्यूरियन को किसी भी एज ऑफ फिश को नहीं बोला है, क्योंकि यहाँ पर देखो जॉलस फिश आपका डोमिनेंसी शो कर रही है, बट फिर भी हमने साइल्यूरियन को नहीं बोला, क्योंकि जो आपकी जॉलस फिश होती है उन्हें हम फॉल्स फिशेज मानते हैं, जो जॉर्ड फिशेज होती है उन्हें हम ट्रू फिशेज मानते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर इसलिए कुछ नहीं बोला गया। फिर आपकी जो फर्स्ट जॉर्ड फिश यहाँ पर आएगी तो वो डोमिनेंस अगले वाले में करेगी। तो जॉर्ड फिशेज आपकी डोमिनेंस अगले वाले में, डेवोनियन में करेगी, इसलिए इसको एज ऑफ फिशेज बोलते हैं। जितना भी मैंने रेड पिंक से हाईलाइटर कर रखा है, मतलब आपको बता रखा है, वो सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा, बोले तो बहुत ही ज़्यादा। ठीक है जी, समझ गए? ओके, लेट्स चेक आउट मीन कि थोड़ा बहुत आप लोगों को हाईलाइटर का उपयोग किया। डेवोनियन आपका इम्पॉर्टेंट है, एज ऑफ फिशेज हमने इसको बोला है इसमें, है ना। फिर आपका फर्स्ट एम्फीबिया आया इसमें, फर्स्ट एम्फीबिया आया इसमें, तो अगले वाले में ही तो जाकर डोमिनेंस शो करेगा, इसलिए कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस को फिर एज ऑफ एम्फीबियंस बोल दो। यहाँ पर फर्स्ट रेप्टाइल आया, बट अगले वाले में जाकर डोमिनेंस शो करेगा, तो रेप्टाइल्स का डाइवर्सिफिकेशन परमियन में। परमियन को आप एज ऑफ रेप्टाइल्स बोल दो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका फर्स्ट मैमल कब आया है। फर्स्ट मैमल आया है आपका परमियन के अंदर। फिर आप लोगों के पास में सेकंड एरा की बात होती है, तो सेकंड एरा में है हमारे पास में कितने? 3 है गाइस। सेकंड एरा में 3 है, क्रेटेशियस, जुरासिक, ट्रायसिक। ट्रिक है ट्राई जुरासिक क्रिएचर, ट्राई जुरासिक क्रिएचर।
जुरासिक क्रिएचर को ट्राई करना चाहिए। अब देखो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट डायनासोर्स कहाँ आए, तो ट्रायसिक में आपके फर्स्ट डायनासोर्स आए हैं। देन डायनासोर्स और टूथड बर्ड डोमिनेंस कहाँ पर शो करेंगे, अगले वाले में, मतलब फर्स्ट यहाँ पर, फर्स्ट वाले आपके यहाँ पर आ गए हैं, तो डोमिनेंस तो अगले वाले में शो करेंगे ना। तो डायनासोर और टूथड बर्ड आपका यहाँ पर भी देखने को मिल गया था, बट स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने सिर्फ इस चार्ट में एनसीईआरटी को इंक्लूड किया है। देन जुरासिक में आपके डायनासोर्स बड़े, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो क्या हो गया ये कि जुरासिक में आपके डायनासोर्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। दैन फिर क्रिटेशियस में आपके डायनासोर्स और टूथड बर्ड एक्सटिंक्ट हो गए थे। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन डोमिनेंस शो कर रहा था क्रिटेशियस में, तो एव्स और एंजियोस्पर्म्स डोमिनेंस शो कर रहे थे। दैन फिर आपका आता है क्वेनोज़ोइक। क्वेनोज़ोइक के अंदर हमारे पास में 2 पीरियड्स है, 2 पीरियड्स के, फर्स्ट है क्वार्टनरी, सेकेंड है टर्शरी। तो टर्शरी में हम लोग देखेंगे हमारे पास में है ये पैलियोसीन, आयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, पाइलोसीन। ठीक है, इसकी ट्रिक है पुट एग ऑन माई प्लेट, पुट एग ऑन माई प्लेट। ठीक है, पैलियोसीन में आपके फर्स्ट प्राइमेट्स देखने को मिल गए थे। देन फिर आयोसीन में